क्या आपने कभी सोचा है कि जब बारिश होती है तो सबसे पहले हमारे मुंह से यही क्यों निकलता है कि आज पकोड़े बनने चाहिए। कोई ये क्यों नहीं कहता कि आज बारिश हो रही है, आज तो गर्मा गर्म जलेबी बननी चाहिए। शायद इसीलिए कि पकोड़े बनाना ज़्यादा आसान है। रसभरी और कुरकुरी जलेबी सबको पसंद होती है। तो चलिए मैं सिर्फ 2 से 3 सामान से रसीली जलेबी बनाना बताऊंगी बिना झंझट के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकृति और मेरे चैनल आकृतिस कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जलेबी बनाने के लिए हम 1 कटोरी मैदा ले लेते हैं। इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। मैदा देखिए ये छोटी 1 कटोरी है, तो इसे हम इसमें डाल लेते हैं। 1 चम्मच घी, ये देसी घी है, इसे मैं मिला लेती हूँ। ध्यान रखिए कि जो घी हो वो मेल्ट बिल्कुल ना हो, वो इसी टाइप का घी हो। तो इसे भी हम डाल लेते हैं और इसे हम अच्छे से हल्के हाथों से इसे मैश कर लेते हैं घी को। इसे हल्के हाथों से ऐसे मैश कर लेना है एकदम अच्छे से, जो ये मैदा है वो घी के साथ मिक्स हो जाए। हमारी 1 छोटी कटोरी मैदा से ही जो जलेबी ये बहुत सारी ढेर सारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हमने ये घी को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं इनो। इनो का 1 पैकेट इसमें चला जाएगा। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इनो जो है बहुत सारे फ्लेवर में मिलता है, तो ध्यान रखिए या तो रेगुलर हो, मतलब बिना फ्लेवर के हो वो, या फिर अगर बिना फ्लेवर के आपको ना मिल पाए तो वो लेमन वाला हो। तो चलिए हमने इनो को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। हमें हाथों का ही इस्तेमाल करना होगा। हाथों का इस्तेमाल करने से जो हमारे मैदे में गुठलियां बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएं और हाथों को अच्छे से घुमाते जाएं। तो इसे ऐसे घोल लेना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से घोल लिया है। इसमें इनो डालने की वजह से हमारा इंस्टेंट खमीर उठा है। इससे ना गाढ़ा होना चाहिए और ना ही इससे पतला होना चाहिए। कुछ इस टाइप का बैटर हमारा होना चाहिए कि जब हम इसे डालें तो एक लगातार ये गिरने लगे, बीच में कहीं से टूटे ना। इसमें चम्मच डालने से ऐसा घोल तैयार बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें अच्छे से हैंड को वॉश कर लेना है और तब जाके जलेबी के बैटर को तैयार कर लेना है। तो चलिए हमारा जलेबी का बैटर जो है वो देखिए बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब चाशनी बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में हमें चीनी डाल लेना है। तो मैं उसी कटोरी का इस्तेमाल करूँ जिस कटोरी से मैंने मैदा को नापा था। तो इस कटोरी से मैंने मैदा 1 कटोरी लिया था। अब हम इसी कटोरी से चीनी 1.5 कटोरी ले लेते हैं और इसी कटोरी से हम 1 कटोरी इसमें पानी डाल देते हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं। हम ऐसे चीनी को इसमें मिला लेते हैं। हमें चाशनी बनाने के लिए चीनी को बहुत उबालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारी चाशनी में हल्का सा उबाल आ जाए उसके बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे और गैस को फिर ऑफ कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चीनी एकदम मेल्ट हो गई है। मेरी जो चाशनी है एकदम साफ है। अगर आपको लगे कि आपकी चाशनी गंदी है तो इसमें 1 चम्मच दूध डालकर ये ऊपर का ये जो होता है इसे आप छान कर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी चाशनी देखिए साफ है, तो मुझे जरूरत नहीं लग रही है। तो चलिए मेरी चाशनी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम 3 इलायची के दाने डाल लेते हैं, जिसे मैंने इसे कूट कर खोल लिया है। इसे हम डाल लेते हैं और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही उबाल लेते हैं। ये देखिए हमारी चाशनी को उबालते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है। और जो हमारी चाशनी है इसे हम ऐसे करके चेक करेंगे। इसमें हमें तार नहीं चाहिए, इसे बस ऐसे चेक करेंगे और उंगलियों की सहायता से इसे देखेंगे। अगर ये चिकनी एकदम हो जाए तो समझ जाइए कि हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो गई। तो चलिए मेरी ये चाशनी एकदम चिपचिपी और चिकनी हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और हमारी चाशनी में चीनी के क्रिस्टल ना जमे, इसलिए हम इसमें 3 से 4 बूंदे नींबू की डाल लेते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। नींबू डालने से क्या होता है, चाशनी में कभी कभी आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ चीनी जम जाती है। तो हमें जमी हुई चीनी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो चीनी ना जमे इसलिए हमने नींबू का रस डाला है। हमारी चाशनी में अच्छा कलर आए इसके लिए हम केसर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन केसर सबके किचन में नहीं मिलता। तो हमें ये जो फूड कलर होता है, ऑरेंज फूड कलर, एकदम थोड़ा सा जो ये चाकू की नोक है बस उसके बराबर हमें थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल लेना है और इसे हम अच्छे से मिला देते हैं।
इसे देखिए हमारी जो चाशनी का कलर है हल्का सा चेंज हो गया है, हमें बस इतना ही चेंज करना है कलर। तो हमारी जलेबी का जो बैटर है वो तैयार है और हमारी चाशनी तैयार है। तो अब हम चाशनी को करते हैं दूसरी तरफ और इधर हम चढ़ाते हैं एक पैन। इसका हम गैस ऑन कर लेते हैं। हमारा जो पैन है वो गर्म हो गया है। जलेबी बनाने के लिए हमें गहरे तले का बर्तन नहीं चाहिए होता। मार्केट में तो हलवाई ताई में बनाते हैं, लेकिन हमारे पास ताई नहीं होती है, तो हम छोटे से पैन में ही बनाएंगे। पैन में बनाए चाहे किसी बर्तन में बनाए, ऐसे बर्तन में बनाए 1.5 से 2 इंच ही गहरा हो, बहुत ज्यादा गहरे बर्तन में बिल्कुल ना बनाए। तो हमारा पैन है वो गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं रिफाइंड ऑयल। ये देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। हमें बहुत ज्यादा हीट नहीं चाहिए, हमें हल्का गर्म तेल ही चाहिए। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम जलेबी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अगर आपके पास जलेबी बनाने के लिए जो प्लास्टिक की बोतल आती है, अगर वो है तो आप इस बैटर को उसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस टाइप का टाटा नमक का जो पन्नी होता है सबके घर में मिल जाएगी। इस टाइप की पन्नी को आप खाली कर लें, अंदर से धो लें। इसे हम ऐसे गिलास में ऐसे फंसा लेते हैं। अगर आपको टाटा नमक की पन्नी नहीं यूज करनी है तो आप कोई भी, जैसे कि आप दूध की पन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस बैटर को एक बार मिक्स कर लेते हैं और हम इसे इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए हमें ज्यादा बैटर बिल्कुल नहीं डालना है। तो चलिए अब हम इस पॉलिथीन को निकाल लेते हैं और इसे ऐसे इकट्ठा करते हुए, इस टाइप से ऐसे इकट्ठा करते हुए, ऐसे इस टाइप से हम इकट्ठा करते हुए ऐसे इसे इकट्ठा कर लेते हैं एक तरफ। इसे ऐसे घुमा लेते हैं थोड़ा सा और इसको ऊपर के हिस्से को हम घुमाते हुए ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद एक रबर बैंड की हेल्प से इसे सिक्योर कर लेते हैं। मार्केट में जो जलेबी बनाई जाती है उसके लिए अलग सा कपड़ा आता है, तो सबके पास वो कपड़ा अवेलेबल नहीं होता है। तो चलिए हम कुछ इस टाइप का बना लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा तेल जो है ये गर्म हो गया है। हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है और तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा पहले टेस्ट करके देख लेते हैं। जिसमें हमने बैटर भरा है उसकी थैली को हम क्या करेंगे, आगे से थोड़ा सा ऐसे पीछे खसका लेते हैं। बहुत बारीक सा एक कट लगा लेते हैं। ये मैंने लगा ली है कट। तो चलिए एक छोटा सा ट्राई मार के देखते हैं। जैसे हमने तेल के अंदर बैटर डाला तैसे 1 सेकंड के अंदर ये जो हमारा बैटर है ये ऊपर तैर के आ गया। तो मतलब हमारा जो तेल है एकदम परफेक्ट गरम है। जलेबी को पलटने के लिए आप फोक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस टाइप का जो बर्तन है वो सबके यहाँ हो ना हो पता नहीं, लेकिन फोक सबके घर होगा। तो चलिए अब हम जलेबी को बना लेते हैं। पहले इसे गोल घुमाइए, उसे ऐसे लाके लॉक कर दीजिए। इसे इस तरीके से गोल बनाइए और लाके इसे लॉक कर दीजिए। ये देखिए हमारी जो जलेबी है अपने आप ही ऊपर आके तैर जा रही है। तो इसी तरीके से हम बाकी जलेबी बना लेते हैं। 5 से 7 सेकंड के अंदर ये ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब हमारा जो बैटर है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो इसे एक टाइप से सिक जाने दीजिए, तब जाके हम इसे पलटेंगे। जलेबी बनाते वक्त तेल के टेम्परेचर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी जो जलेबी है वो बाहर से तो कुरकुरी हो जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची ही रहेगी। जलेबियों को लॉक करना बहुत जरूरी है। लॉक नहीं होगी तो हमारी जो जलेबी है वो खुल जाएगी। तो अगर किसी को ज्यादा मीठा नहीं खाना है तो वो इस टाइप की पतली जलेबियां बना सकता है, और नहीं तो जो जलेबियों का भरपूर मजा लेना चाहता है वो इस टाइप की जलेबी बनाए और इंजॉय करे। तो ये देखिए हमारी जो जलेबियां बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे चाशनी में हम डिप करके दिखा देते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म जलेबियों को हम जैसी चाशनी में डालेंगे ऊपर से हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि हमारे जलेबी में चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। एक बार हम इसे पलट भी लेते हैं। ये देखिए हमारी जलेबी बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने जलेबी निकाल ली है। ये कम चाशनी वाली पतली जलेबी है और ये इसमें ज्यादा चाशनी है। तो आप जैसी जलेबी बनाना चाहते हैं आप ऐसी जलेबी को बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए सारी जलेबी हम बनाकर तब उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म रसीली जलेबी बनकर तैयार हो गई। कितने कम समय में हमारी झटपट जलेबी बनकर तैयार हो गई और इसमें एक एक जलेबी हमारी एकदम चाशनी में डूबी हुई। तो अगर आप चाहें तो इस जलेबी को इसी तरीके से खा सकते हैं, और नहीं तो इसे दही के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस तरीके से इसे दही में डुबोइए और खाइए। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर ही लें। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी इसे बनाएं और एंजॉय करें।
सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।